हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन काफी इजी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। एक बिजनेस अर्न करता है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ पर देखा कि 8 लाख रुपए बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा है। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट हो गया? एवरेज प्रॉफिट। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया गया इस बिजनेस के अंदर 10%। फाइंड करनी है गुडविल की वैल्यू। अब इसके अंदर भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें दो मेथड बोले हैं। पहले बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसको तो हम कर लेंगे जल्दी से कैलकुलेट। और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ज्यादा कुछ इसके अंदर चेंज नहीं करा है, बट इन्होंने ये वाला मेथड बाद में दिया था करने के लिए, इस क्वेश्चन में पहले दे दिया है, और ये वाला मेथड पहले दिया था, इस क्वेश्चन में बाद में दिया है। तो क्वेश्चन तो सेम ही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें बताया गया एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का गिवन है कितने रुपए? 8 लाख रुपए। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन थी वो थी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया 10%, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन? हाँ, इंफॉर्मेशन तो गिवन है, बताया गया है नीचे। एसेट दे रखी है बिजनेस की 80 लाख रुपए की, और एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है 14,40,000 रुपए की। तो एसेट और लायबिलिटी को भी लिख लेते हैं। एसेट इज इक्वल्स टू 80 लाख रुपए, और लायबिलिटीज गिवन है 14,40,000 रुपए। तो बच्चों, एसेट और लायबिलिटी का यूज करके आपको मैंने क्या सिखाया था, हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, सिंपल, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट कितनी है? 80 लाख रुपए की एसेट है। इसमें से माइनस क्या करना है? जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है 14,40,000 रुपए, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कैलकुलेट करो। देखो 80 में से 10 गया, कितना बचा? 70 में से 4 जाएगा तो बचेगा 76 अप्रोक्स, नहीं 66 में से अब अगर मैं 40 और माइनस कर दूं तो 65,60,000 रुपीज की यहाँ पर क्या कैलकुलेट होकर आई है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ली, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है मल्टीप्लाई उसकी करनी पड़ती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, डिवाइड करना पड़ता है हमें 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट करी, 65,60,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में गिवन है 10% अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 6,56,000 रुपीज। ये क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो सिंपल मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा सुपर प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होता है हमें नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख, 8 लाख में से हम माइनस करेंगे 6,56,000, यानी कि 6,56,000। जब इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 1,44,000 रुपए, ठीक है। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, जो कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है यहाँ पर देखो। क्वेश्चन, सॉरी ये तो कुछ और ही दे रखा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला मेथड का फॉर्मूला लगाना था, मैंने देखो गलत फॉर्मूला लगा दिया है। खैर अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट ही रखना पड़ता है। मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, अपॉन में डिवाइड क्या करना है हमें? डिवाइड किससे करना है इसे? 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो फॉर्म की, सॉरी 100 ऊपर आएगा 10 नीचे आएगा बच्चों, देखो मिस्टेक हो गई दो बार। 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू ये 0 कटेगी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 14,40,000 रुपए। ये छोटी छोटी मिस्टेक नंबर कटवा देती हैं। आपको इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो गलतियां मेरे से हो रही हैं इनसे आप सीखो, इनसे आप अपना प्रैक्टिस कर करके अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जिससे कि जब आपका एग्जाम हो ना तो किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा केस 1 का आंसर। एक बार हम टैली भी कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही आया है। केस 1 में हमारा आंसर आना है 14,40,000, और हमारा 14,40,000 ही आंसर आ रहा है गुडविल का, ठीक है। इसी के साथ साथ देखते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 अब हमारे लिए हो चुका है बहुत सिंपल। हमें क्या क्या चाहिए? देखो गुडविल का फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं केस नंबर 2 के लिए। इन्होंने क्या बोला था? आपको फॉर्मूला लगाना है सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला, जो फॉर्मूला होता था वो।
तो गुडविल इज इक्वल्स टू हम वहां क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1,44,000 की सिंपल मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इस केस के अंदर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो मैं 1,44,000 की जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 4,32,000 रुपए। एक बार आपको भी कैलकुलेट करके देखना जरूर है। मैंने आंसर लिखा है, क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना है कि हाँ सर हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 36 का केस 1 केस 2। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।